संत पिता फ्रांसिस के निधन पर पूरी दुनिया शोक में डूबी हुई है। उनकी मृत्यु एक उल्लेखनीय युग का अंत है। वे अपने पीछे एक महान विरासत छोड़ गए हैं। Carissimi fratelli e sorelle, con profondo dolore devo annunciare la morte del nostro Santo Padre Francesco. पापा फ्रांसिस के नाम कई ऐसे महान काम हैं जो दुनिया में पहली बार हुए हैं, जैसे कि वे पहले लैटिन अमेरिकी पोप थे, संत पेत्रुस के सिंहासन के उत्तराधिकारी बनने वाले पहले जेसुइट थे, दुनिया के सबसे प्रिय संतों में से एक सेंट फ्रांसिस ऑफ असीसी का नाम धारण करने वाले पहले पापा थे और अपनी आत्मकथा प्रकाशित करने वाले पहले पापा। हम संत पिता फ्रांसिस की याद में अपना सिर झुकाते हैं। 13 मार्च 2013 को जब वे नए चुने गए संत पापा के रूप में सेंट पीटर्स की बालकनी में सादे सफेद वस्त्रों में दिखाई दिए, तभी से वे लोगों के दिलों में बस गए। उन्होंने लोगों से अपने लिए प्रार्थना करने और उन्हें आशीर्वाद देने के लिए कहा था। अपने पूर्ववर्तियों की तरह पोप फ्रांसिस ने भी चर्च और दुनिया पर अपनी एक अलग छाप छोड़ी है। उन्होंने वेटिकन में बड़े पैमाने पर क्यूरिया सुधार किए, चर्च में सिनोड ऑन सिनोडालिटी की शुरुआत की। कॉन्क्लेव के दौरान जब यह स्पष्ट हो गया कि कार्डिनल बर्गाग्लियो अगले पोप होंगे, तो ब्राजील के कार्डिनल क्लाउडियो ह्यूम्स ने उन्हें फुसफुसाते हुए कहा, गरीबों को मत भूलना। बर्गाग्लियो फ्रांसिस नाम धारण करने के विचार से तुरंत प्रेरित हुए और गरीबों के चैंपियन बने रहे। चर्च को सभी प्रकार की समृद्धि और विलासिता से दूर रहने और सादगी, गरीबी और गरीबों की सेवा के सुसमाचार को जीने और गवाही देने की याद दिलाते रहे। Francis of Assisi, for me, is the man of poverty. Della povertà. Oh, how I would like a church for the poor. Per i poveri. वचनों और कर्मों को गरीबों के लिए समर्पित किया। संत पिता के रूप में उनकी कई शिक्षाएं और कार्य गरीबों के लिए उनकी पूरी प्रतिबद्धता को दर्शाते हैं। A person who only thinks about making walls again and again Sia dove sia. and not making bridges is not a Christian. Non è cristiano. उन्होंने सभी को एक ऐसा चर्च बनाने की याद दिलाई जो गरीबों को अपने दिल में रखता हो, प्रवासियों और शरणार्थियों, बेघरों, जेल में बंद लोगों, युद्ध और हिंसा से पीड़ितों के लिए चिंता करता हो। यहां तक कि उनकी मृत्यु से एक दिन पहले भी ईस्टर संडे के संदेश के दौरान शांति और हिंसा के अंत की उनकी अपील दुनिया तक पहुंचाई गई थी। Cari fratelli e sorelle, buona Pasqua. Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sancti. हाशिए शब्द के लगातार इस्तेमाल के कारण कुछ लोग उन्हें हाशिए का पापा कहते थे। मंगोलिया, इंडोनेशिया, तिमोर लेस्ते, पापुआ न्यू गिनी, म्यांमार, बांग्लादेश, श्रीलंका, फिलीपींस, जापान, सूडान, बुर्किना फासो जैसे देशों में दूर दराज के क्षेत्रों और छोटी चर्चों में उनकी कई प्रेरितिक यात्राएं हाशिए तक पहुंचने की ठोस अभिव्यक्तियां थी।
चर्च से परे पापा फ्रांसिस पर्यावरण के प्रति उनकी गहरी प्रतिबद्धता के लिए जाना जाता रहा है। उनके विश्वव्यापी धर्मपत्र लौदातो सी उसी का ही परिणाम है। इसमें पापा ने उपभोक्तावाद और गैर जिम्मेदार आर्थिक विकास की आलोचना की, पर्यावरण शरण और ग्लोबल वार्मिंग पर समय समय पर चिंता व्यक्त किया करते और दुनिया के सभी लोगों से तेज और एकीकृत वैश्विक कार्रवाई करने का आह्वान किया। We are living at a critical moment of history. We still have time to make the change needed to bring about a sustainable and integral development, for we know that things can change. उन्होंने विश्व नेताओं से जलवायु परिवर्तन को कम करने और हमारे संयुक्त घर की देखभाल के लिए और अधिक प्रयास करने के लिए लगातार भावुक अपील करते रहे। उनके नेतृत्व में लौदातो सी एक आंदोलन बन गया और उन्होंने दुनिया की अंतरात्मा को छुआ है। युद्ध की विभीषिकाओं को करीब से जानने के बाद उन्होंने शांति और सुलह के लिए लड़ाई लड़ी, हथियारों की होड़ और हिंसा को खत्म करने का आह्वान किया। Today we will trust in Holy Saint Mary and implore her for peace in Ukraine, in all the places lacerated by war. The noise of weapons covers the attempts for dialogue. The right to use force prevails over human rights. But we will not become discouraged. We will continue to hope and pray because God is the one who guides history and who listens to us. उनकी आत्मकथा होप दुनिया के कई हिस्सों में युद्ध की स्थिति के बारे में उनकी पीड़ा से भरी हुई है। शांति के लिए उनकी अपीलें जोरदार और स्पष्ट रही है, जबकि उन्होंने शांति निर्माता बनने के लिए अपने कार्यालय का उपयोग करते हुए हर संभव कोशिश की। युद्धरत देशों के प्रमुखों से शांति के लिए बातचीत करने, उनसे मिलने और दूत भेजने, दुनिया से शांति के लिए प्रार्थना करने का आग्रह किया है। भले ही यूरोप, मध्य पूर्व एशिया और अपने मूल लैटिन अमेरिका में युद्ध और हिंसा जारी है, लेकिन उनकी अपील को भुलाया नहीं जा सकता। निराशा के बजाय वे दया और क्षमा मांगने और ईश्वर से मिलने वाली आशा में जीने का आह्वान करते हैं। उन्होंने विभिन्न चर्चों के साथ भाईचारे के संबंधों को विकसित किया और एकता और विश्वव्यापी सहयोग के लिए प्रयास किया। उन्होंने सूडान और अन्य जगहों पर शांति को बढ़ावा देने के लिए चर्च ऑफ इंग्लैंड के प्रमुख आर्च बिशप जस्टिन वेल्बी और अन्य चर्च नेताओं के साथ मिलकर काम किया। उन्होंने इस्लाम जैसे प्रमुख धर्मों के नेताओं के साथ भी सौहार्दपूर्ण संबंध बनाए रखे। फरवरी 2019 में उन्होंने अल अजहर के ग्रैंड इमाम शेख अहमद अल तैयब के साथ मिलकर अबू धाबी में विश्व शांति और साथ रहने के लिए मानव बंधुत्व के दस्तावेज पर हस्ताक्षर किए। 2024 में इंडोनेशिया की अपनी यात्रा के दौरान उन्होंने जकार्ता में सेंट मैरी ऑफ द असम्पशन कैथेड्रल के साथ इस्तिकलाल मस्जिद को जोड़ने वाली मैत्री की सुरंग को आशीर्वाद दिया, ताकि अंतर धार्मिक बंधन को बढ़ावा दिया जा सके। पोप फ्रांसिस को चर्च के भीतर और बाहर के लोगों द्वारा भी आलोचना की गई। LGBTQ तलाकशुदा लोगों के पक्ष में उनके बयानों, उनके क्यूरिया सुधारों और बहुलवाद, पारंपरिक लैटिन मास पर उनके प्रतिबंध, प्रवासियों और शरणार्थियों का स्वागत करने की उनकी अपील के लिए उनकी आलोचना की गई है। भीड़ में भी उनकी नजर व्यक्तियों पर होती थी, भले बच्चे, युवा, उनके सामने खड़े आम व्यक्ति, कोई भी उनकी गहन विनम्रता
और सादगी, उनकी सहजता और सुलभता को देखने से अछूता नहीं रह सकता। पोप फ्रांसिस आशा के इस विशेष जयंती वर्ष में विदाई ले रहे हैं, जिसका वे स्वास्थ्य संबंधी समस्या होने के बावजूद नेतृत्व कर रहे थे। जब दुनिया इस अच्छे पापा को अलविदा कहेगी, तो पूरे चर्च और दुनिया के लिए उनका स्थायी संदेश यही होगा कि वे इस यात्रा को आशा के तीर्थयात्री के रूप में जारी रखें और अच्छे चरवाहे मसीह द्वारा दिखाए गए शांति और दया के मार्ग का अनुसरण करें।